कद्र हमेशा इंसान की उपलब्धियों की होती है, ना कि उसके व्यक्तित्व की। लोग यदि आपका मजाक उड़ाते हैं ना, तो इसको ये मत सोचिए कि उसको निगेटिव कभी मत लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो सबसे अलग है, इसीलिए लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। तो आज की कहानी उसी व्यक्तित्व को दर्शाती है। मैं हूं ममता, और आपके साथ आज की कहानी जो शेयर करने जा रही हूँ, शायद आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन हो इस कहानी से, और आपकी भी सोच बदल जाए। और या तो आप किसी का मजाक नहीं उड़ाए, या तो आपका यदि मजाक उड़ रहा है तो जरूर अपनी ज़िंदगी में आप बहुत अच्छा करेंगे। तो राजीव नाम का लड़का था, गांव में रहता था, और गांव के सभी लोग उसे मंदबुद्धि समझते थे, सोचते थे वो उसके पास दिमाग नहीं है, और हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे। बच्चे बूढ़े सभी लोग मजाक उड़ाया करते थे। वो बहुत दुखी रहता था इन सभी चीज़ों से। वो बहुत कुछ करता, लेकिन फिर भी लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था ना, जिससे कि वो एक अच्छा व्यवसाय कर सके और अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। उसने पढ़ाई शुरू की, और पढ़ते पढ़ते वो 10वीं में पहुंचा। 10वीं में उसने बहुत मेहनत किया, लेकिन उसको कम अंक प्राप्त हुए। मेहनत करने के बावजूद भी उसे कम अंक प्राप्त हुए, जिससे वो बहुत दुखी था। और उल्टे लोग मजाक उड़ा रहे थे कि जो चीज़ तुमसे होता नहीं है तुम वो करते क्यों हो, तुमको नंबर मिलेंगे थोड़ी जो। फिर भी वो रुका नहीं, आगे की पढ़ाई जारी रखा। अब उसने सोचा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, लेकिन उसके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो किसी इंस्टीट्यूट में उसको दाखिला दिलवा सके। तो सोचा कि शहर जाते हैं, और शहर में नौकरी करूँगा, और वहीं पे कुछ पैसे बचाऊंगा और अपनी पढ़ाई भी करूँगा। शहर में गया नौकरी की खोज में, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। वो निराश होकर के वापस गांव आ गया। गांव में आकर उसने सोचा कि चलो बच्चों को ना ट्यूशन पढ़ाता हूँ, उससे पैसे आएंगे तो उससे अपनी पढ़ाई भी करूँगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे अपना बच्चा देने को तैयार नहीं था जिन्हें कि वो ट्यूशन पढ़ा सके। वो निराश हो गया, और वो फिर शहर में चले गया। शहर में गया, और वहाँ उसने कोशिश की कि ट्यूशन पढ़ाता। ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। बहुत दिनों तक बच्चे नहीं आते थे, एक आध तो बच्चे थे। धीरे धीरे उसके पास बच्चे आने लगे, क्योंकि उसके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग था, और वो बहुत ही अच्छा पढ़ाता था। बच्चे आने लगे, और वो अपनी भी पढ़ाई का खर्च निकाल लेता था। उसने स्नातक कर लिया। उसके बाद उसने बोला कि अब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा, और वो एग्ज़ाम दूंगा, वो परीक्षा में दूंगा। पहला अटेम्प्ट दिया उसने, लेकिन पहला अटेम्प्ट वो क्लियर नहीं कर सका। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि जो काम तुमसे होता नहीं है तुम वो करते क्यों हो, तुम ही कर पाओगे वो सर्विसेज का तैयारी। उसने फिर कोशिश की, बहुत मेहनत किया। इस बार उसका प्रदर्शन जो था ना, पहले वाले एग्जामिनेशन से थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन वो इस बार भी पास नहीं हुआ, मतलब उत्तीर्ण नहीं हुआ सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, सफल नहीं हुआ। तीसरी बार उसने कोशिश की, और तीसरी बार उसने उत्तीर्ण तो हो गया, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। गांव में किसी को नहीं बताया कि मैं पास कर चुका हूँ। और वो क्योंकि अभी इंटरव्यू बाकी था, इंटरव्यू की तैयारी करने में वो जुट गया, और दिलो जान से इंटरव्यू की तैयारी की, और उसने इंटरव्यू भी निकाल लिया। तब भी किसी को नहीं बताया कि मैंने सिविल सर्विसेज निकाल लिया है। वो अपने गांव गया एक दिन, तो उसको लाल बत्ती मिली, क्योंकि वो कलेक्टर बन चुका था। और अपने गांव जब लाल बत्ती वाली गाड़ी पे गया, तो लोग बड़ी ध्यान से देखते हैं लाल बत्ती पे कौन आ रहा है, लाल बत्ती पे कौन आ रहा है। जब वो कार से निकला तो लोग के होश उड़ गए, क्योंकि वो कलेक्टर बन चुका था, और वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उसके आगे पीछे घूमने लगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लोग आपकी संघर्ष को नहीं देखते हैं, लेकिन जब उस संघर्ष से आपका रिजल्ट आता है ना, तो दुनिया को झकझोर देता है। वही हुआ था उसके साथ। लोगों के होश उड़ गए थे कि जिसे हम लोगों ने तुच्छ समझा, वो आज ऐसी जगह पे है जो कि हमारे अपने किसी बच्चों ने ऐसा नहीं किया। बस इतने ही कहूंगी 2 लाइनों के साथ कि समझ लो तो सहेली है जिंदगी, वरना एक उलझी सी पहेली है जिंदगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करना। इस तरह के अपडेट्स मिलते रहेंगे, और अपना ध्यान जरूर रखना। बाय बाय, मिलते हैं अगली